दुर्ग जिले का, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जुड़ चुके हैं। जी सुबोध जी, जैसा कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत हो चुकी है, जगह जगह पंडालों में गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और इस दौरान लोग घूमने भी निकलते हैं, तो दुर्ग पुलिस द्वारा क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि लगातार क्राइम की खबरें दुर्ग जिले से सामने आती हैं। कमलेश्वरी जी, सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत यानी कि कल विराजित हो चुके हैं। जगह जगह करीब 40 से 50 पंडालों में गणेश भगवान जी की प्रतिमा की स्थापना की गई, उन्हें स्थापित किया गया। और बड़ी बात है कि जिस तरीके से दुर्ग जिला प्रशासन के द्वारा कड़े कायदे कानून लागू किए गए थे 8 से 10, जिसमें कि गणेश पंडालों में सीसीटीवी लगाना जरूरी कहा गया था। साथ ही पार्किंग बिना शुल्क के रखने की बात कही गई थी कि सड़क में कोई भी गाड़ी खड़ा करता है तो उसे पार्किंग शुल्क नहीं लिया जाए। दूसरा, तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ आने और जाने यानी कि एंट्री और एग्जिट की भी जगह को संकुचित न करते हुए उसे बड़ी गेट के रूप में बड़ा गेट बनाकर रखा जाए। कई जगह पर इसे देखकर बड़ी लापरवाही भी देखी गई गणेश पंडालों में, और एक जगह तो ऐसा भी पाया गया कि गणेश पंडाल सड़क तक आ गया था तो उसे भी हटवाया गया है। अब जैसा कि आपने कहा कि असामाजिक तत्वों के जमावड़ा भी ऐसी जगहों पे हो जाता है और आपराधिक घटनाएं भी सामने आने लगती हैं, तो इसके लिए दुर्ग पुलिस हालांकि चाक चौबंद व्यवस्था की बात कह रही है, मगर ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम जगहों पर जिस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए उस पर कमी देखी जा रही है। बड़ी बात है कि एक तरफ तो दुर्गा पंडाल समिति, माफ कीजिएगा, गणेश पंडाल समिति के सदस्यों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, वहीं पुलिस कुछ ही पंडालों में पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कर पा रही है। तो ऐसे में असामाजिक तत्व, उद्दंड लोग जो होते हैं, ऐसे लोगों को मौका मिल जाता है अपनी असामाजिक गतिविधियों को पूरा करने के लिए। तो ऐसे में एक बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में चूक दिखाई दे रही है। दूसरी, कमलेश्वरी जी, बात करेंगे त्योहारी सीजन को देखते हुए गणेश पंडाल के बारे में बात करूंगा कि लगातार 10 से 11 दिनों तक जब गणपति भगवान विराजे रहेंगे तो इस दौरान काफी कुछ कचरा लोगों के द्वारा फैला दिया जाता है। लोग दोने में प्रसाद बांट देते हैं, लोग दोनों में खिचड़ी बांट देते हैं, लोग वहां पर पानी की बोतलें और पानी के पाउचेस फेंक देते हैं। आसपास का जो ये इलाका होता है जहां गणेश पंडाल है वहां काफी गंदगी मच जाती है। तो ऐसे में दुर्ग निगम प्रशासन और शहर सरकार यानी कि महापौर अलका बागमार और सुमित अग्रवाल जो कि आयुक्त हैं, दोनों ने संयुक्त रूप से एक निर्देश जारी किया है कि ऐसे सभी गणेश पंडालों पे न केवल लोगों से अपील की है कि वे साफ सफाई का ध्यान रखें, बल्कि निगम के कर्मचारी भी वहां रात भर, जब तक कि गणेश पंडाल में भक्त पहुंचते रहते हैं, वहां पर अपनी सफाई व्यवस्था को अंजाम देंगे, किसी भी तरह की गंदगी पसरने नहीं देंगे और इस तरीके से साफ स्वच्छ वातावरण में लोग भक्तिमय वातावरण का आनंद ले सकें, इस तरह का निर्देश दिया गया है। देखने वाली बात होगी ये पूरे 11 दिनों में कि आखिर पंडालों में किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था खासकर पुलिस की और सफाई व्यवस्था निगम प्रशासन की होगी। दूसरी बड़ी बात है रायपुर नाका का एक इलाका है रायपुर नाका, जहां पर पटरी पार से सिंधिया नगर, कातुल बोर्ड, स्मृति नगर, तेतुर्डी को जोड़ने के लिए एक अंडरब्रिज बनाया गया था। काफी अहम अंडरब्रिज माना जाता है इसे, और लाखों करोड़ों की लागत से बने इस अंडरब्रिज की हालत अब ये है कि इसमें से गुजरते वक्त लोग दहशत में रहते हैं। बड़ी बात है कि बीते 10 दिनों में 7 से भी ज्यादा हादसे हो चुके हैं, लोग चोटिल हो चुके हैं और जो गड्ढे हैं वहां पर पानी भर जाता है, बिजली की व्यवस्था भी ठीक नहीं है। ऐसे में जो मात्र 1 से 2 साल ही हुआ है इस पुल को बने हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए, तो ऐसे में इस पूरी लापरवाही और भ्रष्टाचार की पोल भी खुलती नजर आ रही है। और बड़ी बात है कि इसे लेकर जनदर्शन में भी शिकायत दर्ज कराई गई, जिम्मेदार लोगों तक यह बात पहुंचाई गई, उसके बावजूद जो अनदेखी देखी जा रही है वह काफी खतरनाक साबित हो सकती है अगर इसी तरह लोग वहां पर हादसों में चोटिल होते रहे। तीसरी बड़ी बात है, नंदनी पुलिस की एक त्रुटिपूर्ण विवेचना सामने आई है। बताया जा रहा है पिछले शनिवार को लाखों रुपए, 3 किलो चांदी है कि 3 किलो चांदी के जेवरात और साथ ही काफी बड़ी मात्रा में चीजों को चोरी के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया था, पेश भी किया गया, और जब न्यायालय में पेश किया गया तो महज 3 घंटे में ही न्यायाधीश ने उसे जमानत पर रिहा कर दिया।
बताया गया कि त्रुटिपूर्ण विवेचना की वजह से यह स्थिति बन पड़ी। और इसके बाद न केवल उसे जमानत पर रिहा किया, बल्कि एसएसपी विजय अग्रवाल को उन्होंने निर्देश भी दे दिए, पत्र लिखा कि इस तरह से त्रुटिपूर्ण विवेचना अगर होती रही तो अपराधी छूटते जाएंगे, और जिन पुलिस विभाग के कर्मचारी, जी। जिस थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी और निरीक्षकों ने इस तरह से त्रुटिपूर्ण विवेचना की है, उन्हें भी दंडित किया जाए, उन्हें और उनसे भी पूछ पड़ताल की जाए, शोकाज नोटिस जारी किया जाए। हालांकि इस बारे में अब एसएसपी विजय अग्रवाल का कहना है कि दोबारा ऐसी तो कोई त्रुटि खास हुई नहीं, लेकिन अगर कहीं कोई त्रुटि होगी तो उसे पूरा करते हुए दोबारा विवेचना में लाया जाएगा, दस्तावेज लगाए जाएंगे, ताकि आरोपी जो छूट गया है बड़ी मात्रा में सोने चांदी की चोरी करने वाला, उसे वापस जेल तरफ किया जा सके। कमलेश्वरी जी। जी बिल्कुल, बेहद ज़रूरी है क्योंकि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। अपराधियों पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी होता जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी जिन्होंने बताया कि कई ऐसी खबरें जो सुर्खियों पर है। साथ ही आपको बता दें कि लगातार आपराधिक घटनाएं दुर्ग जिले से सामने आ रही है। वैसे में पुलिस की एक लापरवाही सामने आई है, जहां अपराधी की विवेचना करने में पुलिस द्वारा चूक की गई है। हालांकि इसको लेकर विभागीय जांच की बात भी कही जा रही है।